हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूं वो हमारे देश के जितने भी छोटे और मझोले व्यापारी हैं, जिसको हम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है कि वो अपनी रिटर्न को किस तरीके से फाइल करें, उसको कैसे टैक्स पे करें, कितना टैक्स पे करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको अपने व्यापार से जुड़े हुए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से संबंधित सारी जानकारियां आपको उपलब्ध हो पाएगी और आप जीएसटी की कंप्लायंस बगैर किसी चीज़ की चिंता किए हुए आप आसानी से कर सकते हो। तो आज अगर आगे हम बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपकी कोई भी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आता है इस वीडियो से जुड़े हुए और इस टॉपिक पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालें। आपको आपके अपने हर एक कमेंट का आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही हम अपने सारे ऑडियंस को ये भी बताना चाह रहे हैं कि अब हमने एक वेबिनार सीरीज भी स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो जो भी हमारे वेबिनार से जुड़ना चाहें, एक वेबिनार हम 16 मार्च वेडनेसडे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें जो भी इनकम टैक्स रिटर्न आप अभी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 21 और 22, उसमें आप कैसे अपनी इनकम टैक्स को बचा सकते हो, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो 30 मिनट्स का आपका एक वेबिनार सेशन होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप हमारे इसी कमेंट बॉक्स में आप लिख डालेंगे तो हम आपको उसके वेबिनार की एक लिंक आपको भेज देंगे ताकि आप उस दिन ज्वाइन कर सकें। तो अब जो मैं बताने जा रहा था कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारे देश के छोटे और मझोले व्यापारी को, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को अपनी जीएसटी को कंप्लायंस करने में, रिटर्न फाइल करने में, जीएसटी को पेमेंट करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। वो स्कीम का नाम है QRMP स्कीम, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरली रिटर्न फॉर मंथली पेमेंट्स। इसका मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी आप रिटर्न फाइल करते थे, अमूमन दो तरह का रिटर्न आप फाइल करते थे। एक रिटर्न GST R1 बोलते हैं और दूसरे रिटर्न को GST 3 भी कहते हैं, जिससे काफ़ी हमारे इस SME कैटेगरी के बिजनेसमैन को परेशानी आ रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने, हमारे देश के मोदी साहब ने ऐसे व्यापारियों को राहत देने के लिए एक QRMP स्कीम उन्होंने शुरू किया है। और उस QRMP स्कीम का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्कीम में वही लोग शामिल हो पाएंगे जिनकी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है साल का, तो 5 करोड़ तक के सारे व्यवसाय को इस स्कीम के अंदर कवर कर दिया गया। इसका मतलब अब ये हुआ कि अब जो हम हर महीने 3B जो फाइल करते थे, जिसमें आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और आपके जो भी ITCs थे उन सब का एक प्रॉपर कैलकुलेशंस करके जो भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी था आप पे करते थे। तो अमूमन इस तरह की कैलकुलेशंस में आपका काफ़ी समय का नुकसान होता था और ये बहुत ही टेक्निकल था, तो आपको काफ़ी डिपेंडेंसी, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था। तो इन चीज़ों में राहत देने के लिए सरकार ने QRMP स्कीम को चालू किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो R1 की रिटर्न आपको हर महीने फाइल करनी होती थी, अब आपको हर महीने फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेंगे। मान लो कि आपका क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो आपको जनवरी की जो सप्लाई की डिटेल है, जो आप बिलिंग करते हो अपने कस्टमर को, आपको जनवरी की R1 नहीं फाइल करनी, फरवरी की R1 नहीं फाइल करनी, आप मार्च में ही जनवरी, फरवरी, मार्च की आप R1 फाइल कर पाएंगे। और जो 3B में हम टैक्स पेमेंट करते थे कि हमारी जो आउटपुट लायबिलिटी और ITC थी, तो 3B के पेमेंट को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। वो सिंप्लीफाई इस तरीके से किया कि अगर आपके पास जो भी टैक्स लायबिलिटी है तो आप उसको सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आप जनवरी का रिटर्न फाइल करने लगे तो जनवरी में हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितना हम सरकार को टैक्स दें,
तो इन सब कैलकुलेशंस की पेचीदगियों से बचाने के लिए सरकार ने कहा कि आपको हम एक सिंपल फार्मूला देते हैं कि आपने पिछले क्वार्टर, तो पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ, दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो पिछले क्वार्टर में आपने जितना टैक्स पे किया आप उस टैक्स का 35% अमाउंट हर जनवरी में पे कर दीजिए, 35% अमाउंट जो है फरवरी में पे कर दीजिए, और जनवरी फरवरी मार्च में तीनों महीने में आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगा उसको आप मार्च में पे कर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक फ्लैट रेट के हिसाब से आप एक 3B फाइल कर दीजिए। आपको उसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं, आप सिर्फ एक चालान फाइल कर देंगे, QRMP का एक चालान आपको जमा कर देना है। तो इस तरह से आप 3B को हर महीने फाइल करने से बच जा रहे हैं। तो आप R1 भी नहीं फाइल कर पा रहे हैं, 3B भी नहीं फाइल कर पा रहे हैं, और वही 3B में जो आपने चालान दिया उसका डिटेल्स आपको आ गया। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी सहूलियतें पैदा हो गई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो हमारा मंथली बेसिस पर अपनी रिटर्न फाइल करता है और उनको ITC लेना है, तो सरकार ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप हर महीने आप अपनी इनवॉइस की डिटेल IFF के थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हो, जिसकी भी डेट आपको R1 के डेट के अकॉर्डिंग चलती है। तो आपको ये भी ऑप्शन दे दिया गया। तो इस तरह से इसका सबसे बड़ा फायदा हो गया, एक तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करने में जो बहुत सारा पेपर वर्क होमवर्क होता था, कितनी टैक्स होगा देना पड़ेगा, उस सब से आपको छुटकारा मिल गया। दूसरी आपकी कैश फ्लो भी यहाँ पे मैनेज हो जा रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस स्कीम के अंदर आ गया कि अब आपको बहुत ज़्यादा, आपको जो छोटे शहरों में है, Tier 3 के शहरों में है, जहाँ पे एक क्वालिफाइड GST कंसल्टेंट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो एक व्यापारी वर्ग वो खुद ब खुद या कम पढ़े लिखे BCom वाले भी MCom वाले भी आसानी से इस चीज़ को समझ करके ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस QRMP के तहत आपको रिटर्न फाइल करने में कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, किसी भी तरह के आपके मन में सवाल आता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपको आपके सवाल का समुचित उत्तर मिलेगा ताकि आप आगे की कंप्लेंट्स को कर सकें। और आप इसी तरह से अगर हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो हमारे बेल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करके रखें, ताकि आप तक हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आ जाएगी और आप हमारे चैनल से जुड़ करके जो भी GST से रिलेटेड नॉलेज है और जो दूसरी हम और भी सारी वीडियोज बनाते हैं इनकम टैक्स के ऊपर और दूसरी सारी मोटिवेशन के ऊपर, वो सारी वीडियो की रीच आप तक पहुंच जाएगी। और आपका अगर ये वीडियो लगता है कि आपके ये फ्रेंड को, आपके किसी कलीग को ज़रूरत है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू इन एडवांस हैप्पी होली।